रेलवे में विभागीय परीक्षाओं में यानी सभी विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 से संबंधित प्रश्न। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 10 मई 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुई थी। राजभाषा अधिनियम से क्या कहा जा सके, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। प्रश्न 3, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। राजभाषा अधिनियम की धारा 2 के ख के अनुसार हिंदी से क्या आशय है? हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी, यानी कि हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी हो, ऐसे शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। प्रश्न 5, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? 1967 ईस्वी में, 4 साल बाद संशोधन हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? हिंदी, अंग्रेजी, द्विभाषी रूप में, यानी कि इसको द्विभाषी रूप में आप जारी किया जा सकेगा धारा 3(3) के अनुसार। प्रश्न 7, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? धारा 4(1) के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया धारा 4(1) के अनुसार। प्रश्न 8, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। प्रश्न 9, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती है? धारा 6 और धारा 7। प्रश्न 10, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई? धारा 8। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि जो हिंदी नहीं अपनाया है जो राज्य, उसमें उसके पत्राचार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) के ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? हिंदी के प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा, यानी कि हिंदी के प्रयोग में लाएंगे और उसका भाषा अंग्रेजी में भेजा जाएगा। प्रश्न 13, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ था? 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को पारित हुआ था। 1963 जो है 16 दिसंबर 1967 को पारित हुआ था। प्रश्न 14, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? क्योंकि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 9 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 9 धाराएं हैं। संविधान के 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन है? 8वीं सूची जो 344 का 1 और 351 है, इसमें कुल 22 भाषाओं को उल्लेख दिया गया है। तो सारे कुल मिला के 22 भाषाओं को उल्लेख यहाँ दिया गया है। और आगे और भी नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल नेम ASL रॉय। थैंक यू।